आदिल अपनी माँ को बताएगा कि उसने निदा से शादी करनी है, तो एक एक अनदर पंडोरा बॉक्स खुलेगा। जो आप सोच रहे होते हैं एक टिपिकल सा मसला होगा शादी के बाद, वो नहीं हुआ है। हर दफा वो जब झूठी मूठी मार खा के आ जाता है तो वो पिघल जाती है फौरन और अपने घर वालों से मदद मांगने चली जाती है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले, एपिसोड 25, 26 एंड 27। 3 एपिसोड इसकी आती हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कास्ट में हैं अली अंसारी एंड सबूर अली। बहुत सारे लोग मेरी तरह इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये वो उस तरह का ड्रामा है जिस तरह के ड्रामे अगर आपने नकाब देखा हो या आपने कफारा देखा हो, जो कि 50+ एपिसोड्स पे जाते हैं। स्लो मूविंग स्टोरी होती है, 4, 5, 6 स्टोरीज साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। 2 से 3 फैमिलीज होती हैं और उनकी स्टोरीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनकी स्टोरीज। तो उसी तरह का ये ड्रामा है। अगर आपने वो ड्रामे एंजॉय किए हैं तो ये डेफिनेटली आपका, आप ही के लिए बना ये ड्रामा। अब ये कहना कि भाई इतनी सारी एपिसोड कुछ लोग एंजॉय करते हैं, 50+, 60, 62, 75 एपिसोड, लाइक मोहरा की तरह और कफारा की तरह और नकाब की तरह ड्रामे। ये सारे जिनके मैंने नाम लिए हैं बहुत अच्छे ड्रामे हैं। और जो ड्रामा मैं इस वक्त डिस्कस करने जा रही हूँ फासले, ये भी एक बहुत अच्छा ड्रामा है। ये वो है, वो बिंज वर्दी ड्रामे नहीं होते जो आप बैठते हैं, आप 5-7 एपिसोड से कम देख के नहीं उठते। ये उस तरह का ड्रामा है, रोमांटिक है और बहुत ही, मैंने पहले भी कहा था कि यूनिक सा है। ये बात अच्छी, बाल क्यों खड़े हो रहे हैं मेरे, अच्छा, यूनिक बात इस ड्रामे की ये है कि इसमें कोई भी जो यंग जनरेशन है, जो हीरो हीरोइन वाला क्राउड है, वो आपस में नहीं लड़ा, ना प्रॉपर्टी के लिए, ना मोहब्बत के लिए, ना किसी की अटेंशन के लिए। सब एक दूसरे के दोस्त हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल किस्म के लोग दिखाएं। इसमें मेरे लिए बहुत यूनिक बात ये रही कि मुझे असफर का कैरेक्टर, जो कि वो आदिल का प्ले कर रहे हैं, बड़ा ही लॉयल और बड़ा ही कह सकते हैं ना, बिल्कुल अपनी बात का खरा बंदा दिखाया है। ना किसी को धोखा देने वाला, ना किसी की हक मारने वाला। और उसकी कहानी और निदा की कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। तो अभी तक जो 26-27 एपिसोड हो गए, अभी तक हमने एनी और जावियार की कहानी को ही डेवलप होते हुए देखा है। अब क्योंकि पिछली 3 एपिसोड में पिछले हफ्ते उनकी शादी हो गई थी, तो मुझे लगा था कि चलो अब वी मूव ऑन फ्रॉम जावियार एंड एनी और हम जाएंगे। अब मसला नया शुरू होगा जब आदिल अपनी माँ को बताएगा कि उसने निदा से शादी करनी है, तो एक एक अनदर पंडोरा बॉक्स खुलेगा। लेकिन इस 3 एपिसोड्स में अभी वो पंडोरा बॉक्स नहीं खुला, उनका रोमांस अभी बैकग्राउंड में चल रहा है। जहां तक मुझे लगा था कि एनी को क्या मुश्किलात आ सकती हैं इनके घर आके, शिराजी मेंशन आके, मुझे लगा था कि उसको स्टेटस प्रॉब्लम्स होंगी, कि वो भाई वो एक अलग तरीके से रहने वाली है, वो एक मिडिल क्लास लड़की है, स्ट्रगलिंग लड़की है, यतीम है, किचन चलाती है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। वो इस लेवल पे अब वो एहसास कमतरी का शिकार होगी। लोग उसको बातें सुनाएंगे, स्पेशली जो ताईजान है और सिकंदर अंकल है, वो उसको कहेंगे कि हमारे घर के ये हैं रस्म और रिवाज हैं, और वो जरा बुरा मान जाएगी कि वो, उसको लगेगा कि वो उसको नीचा दिखा रहे हैं, लाइक पैसों की वजह से। हुआ कुछ इसका बिल्कुल अपोजिट। मुझे नहीं लगा था कि ये इशू होगा, लेकिन मे बी द राइटर वांट्स टू मेक दिस इशू। तो उन्होंने उसके बिजनेस के ऊपर एतराज किया है कि तुम इतने अमीर खानदान की अब बहू बन गई हो, तो तुम्हें अब ये किचन चलाने की और ये केटरिंग वाला बिजनेस चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर एनी साहिबा भड़क गई हैं और उनके ससुर ने उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवा दिए एंड शी इज पिस्ड। सिकंदर अंकल जो है, उन्होंने अपने बेटे को भी कहा है, बेटे ने कहा कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता हैंडल करने दो, लेकिन आई थिंक ससुर जो है वो बड़े जल्दी में है कि बहू को फौरन से पहले काबू में कर लिया जाए और उसके सारे जो बिजनेसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब खत्म कर दिए जाएं। तो अब ये मसला मुझे था कि ये नहीं होगा, लेकिन ये मसला हो गया। तो खैर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द ड्रामा जो है ना, इट्स नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड जब ये शुरू हुआ था और जिस तरह चल रहा है। इट इज लिटिल बिट यूनिक इन दैट सेंस कि जो आप सोच रहे होते हैं एक टिपिकल सा मसला होगा शादी के बाद, वो नहीं हुआ है। और मुझे एक समझ बात ये नहीं आ रही कि देखिए, रजामंदी से शादी हुई है, जावियार की भी रजामंदी थी, एनी की भी समवॉट रजामंदी थी, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट शेयरिंग द बेडरूम। ये क्यों दिखाना जरूरी हो जाता है ड्रामे में इंटरेस्ट रखने के लिए ऑडियंस का? क्योंकि हमेशा बहुत सारे ड्रामों में अब ये दिखाया जा रहा है कि शादी के बाद वो कमरे अलग अलग रह रहे हैं या एक बिस्तर पे सो रहा है, एक
इस पे सो रहा है। लाइक अभी मैं 3-4 ड्रामों के नाम बता देती हूँ जिसमें साइमल्टेनियसली अभी ये ड्रामे चल रहे हैं, और उनमें सब में यही दिखाया जा रहा है कि जो चीज उनको मसला दिखाते हैं ना, सबसे पहला वो उनकी इंटीमेसी दिखाते हैं कि भाई जो शादी हो के आए, कोई भी मसला हो शादी से पहले, उसका रिजल्ट शादी के बाद लैक ऑफ इंटीमेसी दिखाना होता है इन्होंने। या तो वो उसको कमरे से निकाल देती है, या वो सोफे पे सो रहा है, वो बिस्तर पे सो रही है, या फिर वो जो मेरी जिंदगी है तू जावियार का आयरा का मसला चल रहा है, वो भी वही प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ड्रामों में ये मुझे लगता है तेरे बिन के बाद से ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जरूर दिखाना होता है अगर मियाँ और बीवी की फाइट जो है वो जारी रखनी है, और वो इंटरेस्ट रखना है कि ये दोनों अभी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो शादी हो गई है लेकिन ये शादीशुदाओं की तरह रह नहीं रहे, यू नो व्हाट आई मीन। सो ये मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया, हर ड्रामे में ऐसा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ खावर और शबी वाला चक्कर चल रहा है। मैं कह रही हूँ ना, 3 कपल्स हैं, 3-4, और 2-3 बुड्ढे कपल भी हैं। तो वो पैसे पे पैसा उसको चाहिए। वो खावर बहुत ही लालची किस्म का आदमी है, उसको 4 करोड़ मिल गए थे, अब उसको 2 करोड़ और चाहिए। उसका वो पेट है जो भर नहीं रहा, और शबी जो है वो इतनी बेवकूफ़ है कि वो उसके हर दफ़ा वो जब झूठी मूठी मार खा के आ जाता है तो वो पिघल जाती है फ़ौरन, और अपने घर वालों से मदद मांगने चली जाती है। तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा अनटिल अनलेस सिकंदर या जावियार या आदिल इसको स्टॉप नहीं लगाते खावर को, जो कि मुझे अभी अनकरीब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फिर वो स्टोरी में मजा नहीं आएगा ना, एक विलन टाइप होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है जो विलन बन रहे हैं इस ड्रामे में, एक तो बन रहा है, एक तो खावर तो है ही, लेकिन उसका एनी और जावियार की उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जो सिकंदर अंकल हैं, वो थोड़े से मुझे लग रहा है नेगेटिव में उबाल आ रहे हैं। थोड़ी सी फुप्पो जो है वो नेगेटिव हो रही थी, उन्होंने एनी के घर जो कि वो ओन करती है, वो उसके माँ बाप का घर है जिसमें वो लोग रहते हैं, उसी के घर के अंदर किचन को इस्तेमाल करने का किराया मांग लिया है एनी से। तो ये मुझे सेंस समझ नहीं आई, लेकिन फुप्पो जो है वो बड़ी ही अजीब और गरीब दिखाई हैं। फुप्पा जी बड़े अच्छे दिखाए हैं, लाइक कंप्लीटली अपोजिट है। जो रिश्तेदार है वो लाइक इतनी विशियस दिखाई है, और जो फुप्पा जान है वो इतने ही बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं, नाइस हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, लाइक लिटिल बिट डिफरेंट टेक है इस ड्रामे में फैमिली डायनेमिक्स का। और जो ताई जान बनी है, यानी कि सबा हम प्ले कर रही हैं, ताई जान है, चच्ची जान है, जो भी, उनका ये मकसद है कि ये शादी चले ना। अगर ये शादी नहीं चलेगी तो एनी अपने घर चली जाएगी, और जावियार हार्ट ब्रोकन होकर इस्लामाबाद वापस चला जाएगा, और इस तरह से आदिल जो है वो कंपनी का सीईओ बन जाएगा। सो वो इस चक्कर में है कि ये शादी ना चले। तो वो अब फुल कान भर रही हैं सिकंदर अंकल के कि भाई तुम्हारी बहू इस तरह से एक्ट कर रही है, तमीज नहीं है, इसको घर बसाने वाली इसके अंदर क्वालिटीज नहीं है, इसमें वो चीज ही नहीं है, तुम्हारे बेटे को इस तरह ट्रीट कर रही है, मुझे इस तरह ट्रीट कर रही है, like literally all those kind of things. So that's gonna complicate much more things. मैं जिस चीज का इंतजार कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ताई जान, चच्ची जान जो भी हैं, इनको अपने बेटे के करतूतों का कब पता चलेगा कि वो भी एक मीडियोकर सी मिडिल क्लास लड़की के साथ इन्वॉल्व है। वो सिनेरियो इनको कब पता चलेगा, तब इनके पांवों के नीचे से निकलेगी जमीन। तो ये वाला जो है ना, वो वाला मुझे इंतजार है, वो ब्रेक थ्रू जो इवेंट आएगा जिसमें आदिल की कहानी और निदा की कहानी शुरू होगी। और लेकिन ये ड्रामा डेफिनेटली सेम ट्रैक है, सेम काइंड ऑफ वाइब है इसकी, सेम इसकी टोन है। अली अंसारी के ड्रामे मैंने हमेशा पहले भी कहा था कि दे विल नेवर स्टॉप एट 30, 35, 40, दे ऑलवेज क्रॉस 55, 60। कफारा आई थिंक कफारा 74 एपिसोड्स थे, सो नकाब भी 62 थे। सो इट्स नॉट गोना स्टॉप। राइट नाउ वी आर ऑन 27। सो लेट्स सी कि आगे ये किस तरह से इवॉल्व करते हैं एनी और जावियार के कैरेक्टर को। बट देयर इज अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, लाइक आदिल और निदा का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फुप्पो जान का कैरेक्टर भी जरा बहुत इंटरेस्टिंग है, खावर कितना ही कमीना और हो सकता है, सिकंदर और उसकी जो बड़ी यंग सी वाइफ है वो क्या लेके आएंगे कॉम्प्लिकेशंस। सो देयर इज मोर टू दिस ड्रामा देन ओनली एनी और जावियार। सो लेट मी नो व्हाट कि आप क्यों देख रहे हैं इस ड्रामे को। मैं तो डेफिनेटली इज वॉचिंग दिस फॉर अली अंसारी। ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विद टाइम, दैट इज द गुड थिंग अबाउट हिम। उसकी एक्टिंग भी अच्छी हो रही है, उसके लुक्स भी अच्छे हो रहे हैं, ही इज वर्किंग ऑन हिज फिजिक। सो डेफिनेटली आई एम वॉचिंग इट फॉर अली अंसारी, एंड सबूर के साथ उसकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, और स्टोरी भी इज नॉट बैड। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई
टेक ऑन दिस ड्रामा, और आपको इस ड्रामे में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लग रही है, और आप देखते रहेंगे अगर ये 50 एपिसोड से ऊपर जाएगा या नहीं, आप स्टॉप कर देंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।